स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बेंजीन की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेंजीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज से। बेंजीन एक नॉन पोलर कंपाउंड होता है क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बने हुए बॉन्ड्स नॉन पोलर नेचर के होते हैं। यूजुअली बेंजीन कलरलेस लिक्विड होता है। अगर हम इसे कूल करते हैं तो यह आसानी से सॉलिडिफाई हो जाता है। सिंस बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है तो इसका काफी प्लीजेंट स्मेल होता है जो कि पेट्रोलियम के स्मेल जैसा होता है। यदि हम बेंजीन को बर्न करते हैं तो यह सूटी फ्लेम के साथ बर्न करता है। सिंस बेंजीन नॉन पोलर नेचर का होता है इसलिए यह वाटर में इनसॉल्युबल या फिर कहें इमिसिबल होता है। इसकी डेंसिटी वाटर से कम होने के कारण यह वाटर के सरफेस के ऊपर इकट्ठा हो जाता है। लेकिन बेंजीन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड में काफी ज्यादा सॉल्युबल होता है। यदि हम एक और एरोमेटिक कंपाउंड नैप्थलीन की बात करें तो इसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में टॉयलेट्स और अलमीरा में क्लॉथ्स के प्रिजर्वेशंस के लिए यूज करते हैं। सिंस इनकी स्मेल काफी यूनिक होती है जिससे कि कीड़े दूर भागते हैं, इसीलिए इनको हम मोथ रिपेलेंट के तौर पर यूज करते हैं। चलिए अब हम बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सिंस बेंजीन रिंग में 3 पाई बॉन्ड होते हैं लेकिन यह एरोमेटिसिटी के कारण बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए यह एडिशन रिएक्शंस आसानी से शो नहीं करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स मेनली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेंजीन रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण यह न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और इलेक्ट्रोफाइल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर हम कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस रखें तो बेंजीन ऑक्सीडेशन और एडिशन रिएक्शंस को शो करते हैं। यह कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा विगरस होती है। और अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करें तो ये कॉमनली नाइट्रेशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन, फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन और फ्रीडेल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन शो करते हैं। चलिए देखते हैं कि बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है। हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा है जो कि कुछ इस तरह से होता है। इसमें रिंग के अंदर 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं और इसी के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है जिससे इलेक्ट्रोफाइल्स बेंजीन रिंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और जब इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के पास आते हैं तो बेंजीन अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रोफाइल्स को डोनेट करता है जिससे कि कुछ ऐसा कार्बोकैटायन बनता है। इसे हम अराइलियम आयन भी कहते हैं और यह अराइलियम आयन कॉन्जुगेशन के कारण कुछ इस तरह से रेजोनेंस करता है और फाइनली कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को ब्रेक करके यह अपनी एरोमेटिसिटी वापस रिगेन कर लेता है। तो यदि आप ओवरऑल देखेंगे तो रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल H+ आयन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसीलिए हम इसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए एक एक करके हम स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को देखते हैं, जिसमें पहली रिएक्शन होती है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, यानी कि
बेंजीन को नाइट्रेटिंग एजेंट के साथ ट्रीट करके बेंजीन पर NO2 ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करना, जिससे हमें प्रोडक्ट के तौर पर नाइट्रोबेंजीन मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि इस रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से जनरेट होता है। सिंस यहाँ पर हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर के तौर पर कंसंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 को लेते हैं, जिसमें H2SO4 ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है, जो कि नाइट्रिक एसिड को बेस की तरह एक्ट करने के लिए फोर्स करता है और ये अपने लोन पेयर सल्फ्यूरिक एसिड से मिलने वाले H+ आयन को डोनेट करके प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड फॉर्म करते हैं। सिंस यहाँ पर ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज होता है, तो प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है और ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ बने बॉन्ड को ब्रेक करके हमें वाटर और नाइट्रोनियम आयन दे देता है और यही नाइट्रोनियम आयन हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है और बेंजीन रिंग पर अटैक करके H+ आयन को सब्स्टिट्यूट करता है। इलेक्ट्रोफाइल बनने के बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म हमने अभी देखी है। वहां पर बस E+ आयन की जगह पर हम नाइट्रोनियम आयन को ले लेंगे। तो इस तरह से बेंजीन नाइट्रेशन रिएक्शन शो करता है। नेक्स्ट रिएक्शन है हैलोजिनेशन रिएक्शन, यानी कि बेंजीन के हाइड्रोजन को हैलोजन ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करना। इसके लिए हम बेंजीन को हैलोजन के साथ लुईस एसिड लाइक एनहाइड्रस AlCl3 या फिर FeCl3 के साथ ट्रीट करते हैं, जिससे कि बेंजीन रिंग पर सब्स्टिट्यूशन होती है और हमें इस केस में क्लोरोबेंजीन और HCl एज अ प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर भी देखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से जनरेट होता है। तो सबसे पहले क्लोरीन मॉलिक्यूल लुईस एसिड, जो कि यहाँ पर AlCl3 है, इसके साथ रिएक्ट करता है। AlCl3 में एल्युमिनियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने के कारण क्लोरीन अपने लोन पेयर्स AlCl3 को डोनेट करके Cl+ आयन और AlCl4- बनाता है। यहाँ पर प्रोड्यूस्ड Cl+ आयन ही हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है, जो कि बेंजीन रिंग पर अटैक करके H+ आयन को सब्स्टिट्यूट कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सल्फोनेशन रिएक्शन की, यानी कि बेंजीन पर सल्फोनिक ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करना। इसके लिए हम बेंजीन को फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं, जिससे कि हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड और वाटर एज अ प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर भी पता करते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होती है, तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल एसिड की तरह बिहेव करता है, जबकि दूसरा मॉलिक्यूल बेस की तरह बिहेव करता है और वह एसिड से H+ आयन को एक्सेप्ट करके प्रोटोनेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है और बाई प्रोडक्ट के तौर पर HSO4- बनता है। सिंस यह प्रोटोनेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, तो ऑक्सीजन सल्फर के साथ बने बॉन्ड को ब्रेक करके वाटर के फॉर्म में बाहर चला जाता है और हमें कुछ यह इलेक्ट्रोफाइल देता है। यह इलेक्ट्रोफाइल सेम तरीके से बेंजीन रिंग पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराता है और हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड एज अ प्रोडक्ट देता है। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। यहाँ पर हम बेंजीन रिंग पर अल्काइल ग्रुप को लगाते हैं।
इसके लिए हम बेंजीन को अल्किल हाइलाइड के साथ लुईस एसिड की प्रेजेंस में, जो कि एनहाइड्रस AlCl3 होता है, ट्रीट करते हैं और हमें प्रोडक्ट के तौर पर अल्काइल बेंजीन और HX मिलता है। तो चलिए यहाँ पर भी देखते हैं कि आखिर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होता है। लुईस एसिड में एल्युमिनियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, जिससे कि अल्किल हैलाइड का हाइड्रोजन अपने लोन पेयर्स लुईस एसिड को डोनेट करके कार्बोकेटायन और AlCl4- फॉर्म करता है। यह कार्बोकेटायन ही हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है। सिंस रिएक्शन के दौरान कार्बोकेटायन बन रहा है, तो अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है तो कार्बोकेटायन बेंजीन रिंग पर अटैक करने से पहले रीअरेंज करता है। और यही रीजन होता है कि हम बेंजीन रिंग पर 3 से ज्यादा कार्बन चेन का डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके नॉर्मल अल्काइल बेंजीन नहीं बना पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम बेंजीन को इथाइल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो हमें प्रोडक्ट के तौर पर इथाइल बेंजीन और HCl मिल जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट्स असाइलेशन रिएक्शन की, यानी कि बेंजीन रिंग पर असाइल ग्रुप जो कि RCO होता है, इनको लगाना। इसके लिए हम बेंजीन को असाइल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं, जिससे कि हमें असाइलेटेड बेंजीन एज अ प्रोडक्ट मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पर भी देखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से बनता है। सिंस यहाँ पर भी हमने AlCl3 ले रखा है जिसमें एल्युमिनियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, तो असाइल क्लोराइड से क्लोरीन अपने लोन पेयर्स को एल्युमिनियम को डोनेट करता है, जिससे कि कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड टूट जाता है और हमें असाइलियम आयन और AlCl4- एज अ प्रोडक्ट मिल जाता है। यहाँ पर असाइलियम आयन ही हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है। यह असाइलियम आयन ऑक्सीजन के द्वारा बैक बॉन्डिंग से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है और ये बेंजीन रिंग पर अटैक करके हमें सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन एज अ प्रोडक्ट देते हैं। आई होप आप बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रोफाइल्स कैसे बनते हैं यह समझ गए होंगे।